नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको क्लास 8th की प्रश्नावली फर्स्ट का जो तीसरा नियम है साहचर्यता, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, साहचर्यता क्या होती है? साहचर्यता होती है कि जिन संख्याओं, जो भी हम संख्याएं लेते हैं, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्याएं हो, वे संख्याएं जिनके योग, व्यवकलन, गुणा या भाग साथ साथ चलते हैं, यानी एक साथ वो होते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साहचर्यता का नियम। साथ साथ से मतलब है कि जैसे मान के चलिए मैं योग के लिए साहचर्यता को आपको समझाता हूं। देखिए, योग के लिए साहचर्यता होती है पूर्ण संख्याएं, यानी योग के लिए साहचर्यता का मतलब है कि यदि मैं मान के चलो कोई तीन संख्या है, अपने पास तीन पूर्ण संख्या है, किन्हीं दो संख्याओं, बीच वाली दो संख्याओं को पहले योग कर लूं और उसके बाद तीसरी संख्या का योग करूं, तथा अगले स्टेप में हम क्या करें कि आगे वाली दो संख्याओं का योग करें और पीछे वाली संख्या का योग उसके बाद करें, तो इनके मान अगर हमारे बराबर आ रहे हैं, यानी इनके जो क्रम है अगर वे बराबर, इनके क्रमों को अलग अलग तरीके से योग करने पर, इनके क्रमों को अलग अलग तरीके से योग करने पर इनके मान यदि बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि वो संख्याएं साहचर्य हैं। अगर नहीं आते हैं तो कह देंगे वो संख्याएं साहचर्य नहीं है। चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए, मान के चलिए मैंने कोई तीन पूर्ण संख्याएं ली। पूर्ण संख्याएं मान के चलो, एक तो हो गई 2, एक हो गई 3 और एक हो गई 5। कोई तीन संख्याएं ली। अब उनको योग के लिए साहचर्यता के नियम के हिसाब से अपन चेक करते हैं। देखिए, इसको कैसे लेंगे? ए की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस बी की जगह मैंने 3 रख दिया, प्लस सी की जगह मैंने रख दिया 5। और इधर मैं अगर देखूं 2, 3 और देखिए 5, वही प्लस का साइन लगा दिया। देखिए, इस तरफ मैं क्या कर रहा हूं कि इन दो संख्याओं का योग पहले कर रहा हूं और इस तरफ मैं इन दो संख्याओं का योग पहले कर रहा हूं। देखिए, 3 और 5 कितना हो जाएगा अपना? 8 प्लस 2। इधर देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5। देखिए 8 और 2 कितना हो गया? 10। और इधर भी कितना हो गया? 10। देखिए, इसमें क्या है, केवल उनके योग, व्यवकलन, गुणा, भाग, इनको क्या है, इनके क्रम के हिसाब से जोड़, अगर हम अलग अलग क्रम में देखें जोड़कर और उनके मान अगर सेम आ रहे हैं तो हम कह देते हैं कि वे संख्याएं कैसी होती हैं? साहचर्यता के नियम का पालन करने वाली संख्याएं होती हैं। इनमें हमने देखा पहले मैंने 3 और 5 को जोड़ा, बाद में 2 को जोड़ा, लेकिन इसमें देखा पहले मैंने 2 और 3 को जोड़ा और बाद में 5 को जोड़ा और इन दोनों के मान ही हमारे बराबर आए। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो योग के लिए साहचर्य होती हैं। चलिए अब घटाव के लिए चेक करते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए साहचर्य होती हैं कि नहीं होती हैं। वास्तव में तो पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए साहचर्य नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके मान बराबर नहीं आते हैं। चलिए इसी के लिए और एक और देखते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 2, 3 और 5। देखिए, इनमें लगा देते हैं माइनस, बीच में साइन हम लगा के देखते हैं बराबर का। देखिए क्या करेंगे, इधर से 3 और 5 को लेते हैं और इधर ले लेते हैं अपन 2 और 3 को। देखिए, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 3 में से 5 अगर जाएगा तो कितना आएगा अपना? -2। कितना आएगा? -2। इधर देखेंगे 2 में से 3 जाएगा तो अपना कितना आएगा? -1। कितना आएगा? देखिए, अभी मैं बराबर का साइन अभी नहीं लगा रहा हूं, ठीक है? -1 और इधर हो जाएगा -5। इधर मैं जैसे ही ब्रैकेट खोलता हूं, जो ये माइनस है, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब 2 + 2 तो इधर हो जाएगा और इधर देखते हैं तो देखो -1 और -5, ये हो जाएगा आपका +4 और ये क्या हो रहा है आपका? -6। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब जो घटाव के लिए पूर्ण संख्याएं हैं साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करते हैं। आपने अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं हम गुणा के लिए। क्या गुणा के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते? देखिए, साहचर्यता से मैं फिर आपसे कह रहा हूं, साहचर्यता में क्या है कि सभी क्वेश्चन सभी जो संख्याएं होती हैं उनके क्रम के हिसाब से जोड़ने पर उनके अंतर अगर अलग अलग आ रहा है तो वो साहचर्य नहीं होगी, अदरवाइज वो साहचर्य संख्याएं होंगी। चलिए अब बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं गुणा के लिए साहचर्यता। वही हम कोई तीन संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या है, हम तीन संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2, 3 और 5 ही लो। जैसे मैं चलो बदल देता हूं, मैं 3 संख्या ले रहा हूं इस बार।
एक तो ले ली मैंने एक ले ली मैंने 2 और एक ले ली मैंने 4 मान के चलिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, साहचर्यता के लिए क्या करना है, तीनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, गुणा कर दिया। फर्स्ट टाइम तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा पहले करेंगे। देखिए 4 और 2 सॉरी 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 8 गुणा 1। 8 गुणा 1 का मतलब कितना हो गया अपना 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके क्रम को चेंज करेंगे। क्रम का मतलब ये है कि सॉरी क्रम चेंज नहीं करेंगे, इनका जो गुणा है उनको अलग अलग जोड़े के रूप में लेके देखेंगे। चलिए देखते हैं, वही 1 गुणा 2 गुणा 4 लिया, लेकिन इस बार क्या कर रहा हूं मैं, पहले जोड़े को क्या कर रहा हूं, इस बार मैं पहले जोड़े को, हाँ तो देखिए 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और उसका गुणा जब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8। आपने देखा कि जब हम पहले पीछे वाले 2 जोड़ों को एक साथ गुणा करके तीसरे से कर रहे हो तब भी अपना 8 आ रहा है, और दूसरे स्थान पर जब हम देखो कि पहले आगे वाले 2 डेट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनका योग कितना हो जाए, उनका भी मान कितना आ रहा है 8। इसका मतलब कि दोनों के मान बराबर बराबर आ रहे हैं, अतः गुणा के लिए यह साहचर्यता के नियम का पालन करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका चौथा भी देख लेते हैं। देखिए चौथा हमसे क्या कहता है कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्या नहीं होती हैं, साहचर्य नहीं होती हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं 2 भाग 3 भाग 4, 3 संख्याएं ली, इनमें से क्या कर रहे हैं, पहले हम पीछे वाली संख्याओं का भाग करते हैं। चलिए इन देखो, मैं इसका कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जिससे क्या भाग आसानी से चला जाए। मैं इसमें ले रहा हूं 8, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं कि 8 में मैं 4 का भाग, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद पहले देंगे 8 में हम देंगे 4 का भाग, कितनी बार जाएगा 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 2 भाग कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। यानी देखो 8 में 4 का भाग दिया 2 हो गया, और 2 की जगह 2 हो गया। 2 में जब 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पूर्णांक संख्याओं के लिए देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए साहचर्यता का नियम हम किस प्रकार देखेंगे। देखिए पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं योग के लिए साहचर्य होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं योग के लिए साहचर्य होती हैं। देखिए योग के लिए कैसे, जैसे हमने पूर्ण संख्याओं के लिए देखा है वैसे हम पूर्णांक संख्याओं के लिए भी देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि ए हमारा कोई 2 हो गया, बी मान के चलो हमारा कोई 4 हो गया, और सी मान के चलो हमारा कोई 8 हो गया। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले पीछे वाले 2 पदों को जोड़ने पर, पीछे वाले 2 पद कौन से हैं, 4 प्लस के 8। देखिए 4 और 8 को अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2, जो 12 और 2 कितना हो जाएगा फिर आपका 14। देखिए हमने क्या किया, पहले पीछे वाले 2 पदों को जोड़ लिया। अब क्या करते हैं अगले पद में, देखिए वो 2 प्लस 4 प्लस 8 है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम आगे वाले 2 पदों को पहले जोड़ेंगे। यानी देखिए इसमें आप देखेंगे 4 और 2 6, और 6 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये 8 और 6 कितना हो गया 14। देखिए ये भी 14 आया और ये भी 14 आया। इसका मतलब कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य होती हैं। पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य होती हैं। चलिए अब हम देखेंगे घटाव के लिए क्या ये साहचर्य होती हैं। देखिए यहीं पे हम इसको थोड़ा सा माइनस का चिन्ह करके ही देख लेते हैं। देखिए अलग एग्जांपल ना लेते हुए, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ क्या किया, माइनस लगा दिया। तो देखिए 4 में से 8 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस के 4, और बाहर माइनस का 2 है और ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा माइनस के 4 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 प्लस 4, यानी टोटल इसका आंसर जो कितना आया वो निकल के आया कितना अपना 6। इसी तरीके से अब हम इसमें चेक करेंगे। देखिए 4 में से जब 2 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 8, टोटल कितना हो जाएगा माइनस के 10। देखिए ये आया माइनस के 10 और ये आया प्लस के 10। क्या दोनों बराबर आए, नहीं आए। इसका मतलब कि पूर्णांक जो है वो घटाव के लिए साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करते हैं।
चलिए अब हम गुणा के लिए देखते हैं, क्या गुणन के लिए साचर्यता के नियम का पालन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने कोई ले लिया 4 × 3 × 3, सॉरी 2 ले लेते हैं, या 1 3 2 ही ले लेते हैं। ऐसे ही 4 × 3 × 2। देखिए पहले हम पीछे के दो पदों का और इसमें पहले दो पदों का, देखिए 3 दूनी 6 और इसके आगे क्या लग रहा है 4 और 4 छिक्की 24। ठीक है, इसी तरीके से पहले आगे के दो पदों को गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, उसके साथ कितने का गुणा करेंगे 2 का, और 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पे भी 24 आया और यहाँ पे भी 24 आया। इसका मतलब जो हम उनका पदों को गुणा करने का अगर यदि क्रम बदलें तो भी हमारा जो आंसर है वो कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो गुणन के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करती है। इसी तरीके से जब हम भाग को देखें, देखिए फ्रेंड, जब इसी तरीके से हम भाग को देखेंगे तो भाग में जब आप देखेंगे, देखिए 2 भाग 4 भाग 8, देखिए पहले दो पदों का देखेंगे। अच्छा देखिए 4 में, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, 8 इधर ले लेता हूँ, 2 इधर ले लेता हूँ, 4 इधर लेता हूँ, हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको समझने में। देखिए 8 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 8 में जब 4 का भाग देखो कितना आ गया 2, ये 2 यहीं के यहीं उतार दिया, माइनस भाग की जगह भाग, और इसका कितना आया 2। अब 2 का 2 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। इसी तरीके से अब इसको दोबारा अगर अपन लें 2 भाग 8 भाग 4, इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहले दो पदों का ले रहे हैं। देखिए अगर मैं 8 का भाग 2 में देता हूं तो क्या हो जाएगा अपना, इसकी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ दे लेते हैं 2 में दे रहे हैं, 2 में दे रहे हैं 8 का भाग, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना आंसर आया इसका 1/4। देखिए इसका आंसर आया 1/4 और भाग ये है अपना 4, इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं। देखिए भाग के लिए अभी मैंने बताया था कि 1/4 का तो ये हो गया, भाग को कर दो किस में चेंज, गुणा में। जैसे ही भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 4 नीचे। तो देखिए 1 एकम 1 और 4 चौका 16, इसका आया 1/16, उसका आया 1, क्या दोनों बराबर आए, नहीं आए। इसका मतलब कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं भाग के लिए साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती हैं। इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए एक बार। देखिए फ्रेंड्स, अब हम साहचर्यता किसके लिए देखेंगे, अब हम परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्यता देखेंगे। देखिए परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो योग के लिए साहचर्य होती हैं, यानी हम कोई 3 परिमेय संख्याएं लें और उनको अलग अलग क्रम से अगर जोड़ के देखें तो उनका जो मान है वो हमेशा ही बराबर आता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलिए 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5, देखिए सभी का हर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पद को जोड़ रहे हैं, तो यानी 2/5 का तो इधर रख दिया प्लस, ब्रैकेट में देखेंगे दोनों का हर 5 है, तो 5 है तो ये 5 ले लिया। देखिए जब दोनों का हर एक जैसा है तो इनको सीधा ही जोड़ देते हैं 1 + के 3, यानी 2/5 बराबर ये हो जाएगा 2/5 प्लस 4/5। इन दोनों को दोबारा जोड़ेंगे, देखिए 5 दोनों का एलसीएम हो गया, जब दोनों का 5 एलसीएम हो गया तो 4 और 2 6, टोटल कितना हो गया इसका 6/5। देखिए इसकी वैल्यू आई 6/5। अब इसको हम दोबारा अगर मतलब इनका क्रम बदल के देखें, देखिए यहां देखते हैं, जैसे 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5, इस बार हम इन दोनों पदों को पहले जोड़ रहे हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 हो गया दोनों का एलसीएम, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका आया 3/5 प्लस 3/5। देखिए 3/5 प्लस 3/5 सीधा कितना हो जाएगा 6/5। देखिए
मैंने क्या किया, 3 संख्याएं ली, पहले इन 2 संख्याओं को पहले जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, दोनों का एलसीएम कितना है 5 आ गया। देखिए जब दोनों का हर एक जैसा है तो मैंने सीधा ही उसका एलसीएम 5 ले लिया और ऊपर वाली संख्याओं को सीधा ही जोड़ देते हैं जब उनका हर एक जैसा आता है। और आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं, इसका लघुत्तम 5 ही आएगा और वो हम पहले भी समझा चुके हैं। तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा अपना 4/5, 2/5 ये हो गया। सेम वही दोनों का 5 आ रहा है तो 5 ले दिया और 4 और 2 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6/5। इसका हमने देखा 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5 है। देखिए 2/5 और 1/5 देखो दोनों का हर एक जैसा है 5 है, तो मैंने क्या किया दोनों का हर 5 ले लिया और जब दोनों का हर एक जैसा है तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा अपना 3/5 प्लस ऐसे ही ये 3/5 लिख दिया। देखिए 3/5 और 3/5 दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपना 6/5। इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं योग के लिए अपने साहचर्यता के नियम का पालन करती हैं। इसी तरीके से अब हम घटाव के लिए देखते हैं। देखिए यहीं से ही इसी से ही मैं कर देता हूं, चलो दूसरा ही ले लेते हैं। देखिए अब हम ले रहे हैं a माइनस बी माइनस सी के लिए। देखिए जैसे मैंने लिया 2/4 माइनस 1/4 माइनस 3/4, ठीक है। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हैं। इन दोनों को जब लेंगे देखो 2/4 का 2/4 माइनस की जगह माइनस और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो ये प्लस ये 1 और ये माइनस के 3, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे तो 2/4 और देखो 3 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस के 2/4। देखिए जैसे अब मैं देखिए 2/4 का 2/4 माइनस की जगह माइनस, देखो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा बटे 4, क्योंकि 3 कैसा है अपना माइनस का 3 है। देखिए अब क्या करेंगे, देखो 2/4 का 2/4 जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्लस के 2/4। देखिए 2/4 और 2/4 कितना हो जाएगा अपना 4/4 और काट पीट जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 1, काट पीट जब करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसका आया अपना एक आंसर आया। अब चले इसके जो जोड़ का या घटाव का जो क्रम है उसको थोड़ा बदल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 2/4 माइनस 1/4 माइनस 3/4। देखिए पहले इसको लेंगे, इसको जब मैंने लिया देखो दोनों का हर कितना है 4 है, दोनों का हर 4 है तो सीधा ही घटा देंगे तो 2 माइनस 1 हो गया और इधर क्या चल रहा है माइनस के 3/4। देखिए 2 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 1/4 और इधर माइनस के 3/4, ठीक है। 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, बटे में 4 माइनस के 3/4 का माइनस के 3/4। अब देखिए फिर वही दोनों का हर एक जैसा है 4, तो क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4। अब देखो जब भी दोनों का हर एक जैसा है तो क्या करते हैं एलसीएम वही लेके ऊपर वाले जो घट रहे हैं तो घटा देते हैं और जोड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ घट रहे हैं तो देखिए 1 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखो माइनस के 2/4, कितना हो जाएगा माइनस के 2/4। जब ये माइनस के 2/4 होगा तो इसको काटेंगे जब कितना आएगा माइनस के 1/2, कितना आएगा माइनस के 1/2 अपना आंसर आएगा। और यहां पे आया था 1 और यहां पे आया था माइनस के 1/2। इसका मतलब कि घटाव के लिए जो परिमेय संख्या है वो साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती हैं। बराबर नहीं आया ना, देखो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे क्या आया है अपना माइनस के 1/2। इसका मतलब जो परिमेय संख्याएं हैं वो अपनी साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी क्या है बोर्ड पर जगह कम है, इस वजह से हमें थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुणांक के लिए। देखिए गुणांक के लिए जब अपन करेंगे कोई 3 संख्या ले लेते हैं, 1/4 गुणा 2/4 गुणा 5/4, कोई भी 3 संख्या है। देखिए देखो पहले तो 1/4 को लिखेंगे फिर गुणा 5 दूनी 10 बटे 4 चौका 16
और जब इसका गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 बटे 16, 16 चौक 64। कितना आया इसका? 10 बटे 64। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रम को देख लेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 5/4। देखिए पहले करेंगे इनका, और जब हम पहले इनका करेंगे देखो 2 एकम 2 बटे 4 चौक 16 गुणा 5 बटे 4 है तो 5 बटे 4। देखिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, सॉरी 16 चौक 64, 16 चौक 64। देखिए यहां भी 10 बटे 64 और यहां भी 10 बटे 64। आपने देखा कि दोनों के मान कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब परिमेय संख्याएं जो हैं गुणन के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करती हैं। देखिए अब एक और रह गया है भाग वाला, उसे भी देख लेते हैं और यहां पर हमारे ये गुणधर्म है वो खत्म हो जाएंगे। देखिए मान के चलिए 2/5 भाग 3/5 भाग 5/15 कुछ ऐसा ले लेते हैं, कुछ भी ठीक है। तो मैंने ये ले लिया 2/5 का 2/5, भाग की जगह अपना भाग का साइन। इधर देखिए 3/5 भाग को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे इसको गुणा करेंगे तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है, 15 ऊपर और 5 नीचे। देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 15 × 35, देखो पहले तो इसको लिखेंगे 2/5 भाग की जगह भाग, 15 × 45/25 ठीक है, 15 × 45/25। देखिए अब क्या करेंगे, सेम वही 2/5 गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 25 ऊपर और 45 नीचे। देखिए फ्रेंड्स अब इसको काट लेते हैं। देखिए 5 से काटते हैं 5 25 और 5 एकम 5, 5 से काटते हैं 5 एकम 5, 5 नाम 45। देखिए दोबारा देखिए 5 एकम 5 और 25 को काट दिया 5 से, 5 25, फिर 5 एकम 5 और 5 से काट दिया 45 को 9 बार, तो कितना आया अपना 2/9। अपना इतना, इसका मान कितना आया 2/9। अब क्या करते हैं, अब देखिए पहले इन दोनों को लेते हैं फिर इसको उसके बाद में देखेंगे। देखिए 2/5 भाग 3/5 भाग 5/15। पहले मैं इसको ले रहा हूं, देखिए इसको ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए 6/25 भाग, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर, देखो क्या करेंगे 2/5 भाग को क्या कर देंगे, गुणा, भाग को क्या कर देंगे अपन, गुणा। जैसे ही गुणा करेंगे 5 ऊपर और 3 नीचे, तो 5 ऊपर और 3 नीचे। देखिए 5 से कट गया 5 एकम 5, 5 एकम 5 और भाग में क्या चल रहा है अपना 5/15। तो यहां पे क्या रह गया, देखिए 2/3 रह गया यहां पे, इसमें तो देखो 2/3 रह गया। और इधर देखिए भाग को मैं क्या कर दे रहा हूं, गुणा कर दे रहा हूं, क्योंकि ये भाग का साइन है तो गुणा कर दिया, 15 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। देखिए अब 5, देखो 5 से काटेंगे अपन, देखिए 5 से काटा, देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 3 एकम 3, यहां पे कितना आया अपना 2, यहां पे कितना आया अपना 2/9। इसका मतलब आपने देखा कि पहला वाला जो भाग है वो दूसरे वाले भाग के बराबर नहीं आता है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हमने भी ये तो नियम सीख लिए हैं, साहचर्यता का नियम का पालन नहीं करती हैं परिमेय संख्याएं। किसके लिए, भाग के लिए और घटाव के लिए। जो योग के लिए और गुणन के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करती हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले हम कुछ मिटाएंगे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो मैंने लिखा है। देखिए तत्समक, तत्समक क्या होता है। देखिए तत्समक अवयव ऐसे अवयव होते हैं, तत्समक अवयव ऐसे अवयव होते हैं जिनका किसी भी संख्या में सम्मिलित होने पर
उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। यानी ऐसी संख्याएं जिनको किसी संख्या के साथ में या तो जोड़ने पर या उसका घटाव करने पर या गुणा करने पर, ऐसी संख्याएं जो गुणा करने पर उस संख्या के मान को परिवर्तित नहीं करती हैं। देखिए जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे मान के चलिए 5 है, 5 में अगर मैं 1 का गुणा कर दूं तो 5 का कितना ही आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब इस 1 का गुणा करने के बाद भी इस 5 में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब 1 जो है अपना तत्समक अवयव है। क्या है, तत्समक अवयव। देखिए तत्समक अवयव तो है, लेकिन देखो एक कौन सा तत्समक अवयव है। देखिए जो एक जो है वो गुणात्मक तत्समक अवयव है। कौन सा है, गुणात्मक। अच्छा गुणात्मक कैसे, क्योंकि गुणा करने पर कोई फर्क नहीं आ रहा है। अगर यहां पर देखेंगे 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 5 में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया, यानी मान उसका बदल गया। जैसे ही मान बदल गया तो वो संख्या तत्समक अवयव नहीं होगी। इसका मतलब 1 जो है केवल गुणन के लिए ही तत्समक अवयव होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, देखो 5 में अगर मैं 0 को जोड़ूं तो 5 ही आएगा, और 5 में अगर मैं 0 का गुणा कर दूं तो 0 हो जाएगा। यानी 5 में अगर मैं 0 को जोड़ रहा हूं तो 5 ही आ रहा है, यानी 0 जोड़ने के बाद भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 0 जो है वो तत्समक अवयव तो है। अच्छा कौन सा तत्समक अवयव है, योग का तत्समक अवयव है, क्योंकि गुणा का तो नहीं है। गुणा का कर रहे हैं तो गुणा का कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ये 0 जो है गुणात्मक तत्समक तो अवयव है नहीं है, तो कौन सा है, योगात्मक। योगात्मक, ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहां लिख देता हूं, योगात्मक तत्समक अवयव। 0 जो है योगात्मक तत्समक अवयव है, और 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक अवयव है, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में अगर करें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी तरीके से 0 का जब भी अपन किसी भी संख्या में योग करेंगे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो योग 0 जो है अपना योगात्मक तत्समक अवयव है। देखिए अब 2 चीज और देखनी है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं किसकी, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, अपना उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे 5 का उल्टा -5, अगर हम बात करें उसके उल्टे की, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जो गुणा में उल्टा हो। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जो गुणा में उल्टा हो, या फिर इसको ऐसे भी समझें। देखिए जैसे मान के चलिए कोई संख्या है 5 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए जिससे इसका मान क्या आ जाए, 1 आ जाए। यानी ऐसी संख्या जिसका गुणा इसमें किया जाए तो वो संख्या कौन सी आ जाए, 1 आ जाए, यानी गुणा किया जाए, तो उसे कहते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए 5 जो है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5, क्योंकि देखो 5 का जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी किसी भी संख्या में ऐसी संख्या का गुणा किया जाए जिससे उनका गुणा 1 आ जाए, तो जो गुणा की गई संख्या है वो अपनी क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a, यानी a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a। कोई भी संख्या होगी उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a के रूप में हो जाएगा। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। किसकी, योज्य प्रतिलोम की। देखिए गुणात्मक से मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि गुणा करने से है, और योज्य प्रतिलोम से मतलब है कि आपका योग करने से है। तो देखिए योग करने से, देखिए जैसे मान के चलिए 5 ही है, 5 को ही मान के चल रहा हूं। अब मैं इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं जिससे इसका मान क्या हो जाए, 0। देखिए गुणात्मक तत्समक में हमेशा अवयव का मान आएगा 1 सॉल्यूशन के बाद, मतलब उनको गुणा करने के बाद हमेशा कितना आएगा, 1। और योज्य तत्समक में हमेशा जो योग करने के बाद क्या आएगा, 0। यानी 5 का यो योज्य तत्समक होगा वो क्या होगा, अपना -1
5। देखो 5 में अगर मैं माइनस के 5 जोड़ता हूं तो कितना आएगा 0। देखिए कैसे 5, अब जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस और ये बाहर क्या है प्लस, माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस के 5, तो 5 में से 5 क्या हो गया तो 0। इसका मतलब ये जो माइनस के 5 है अब कौन सा है, ये योज्य प्रतिलोम। ठीक है, गुणा करने पर एक आ रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम, और जोड़ने पर 0 आ रहा है तो वो योज्य प्रतिलोम। देखिए ये हमारे जो पार्ट थे अभी तक वो सारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट थे। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को करेंगे, और आगे के जिन बच्चों ने पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो उन पार्टों को देखें, जिससे क्या है कि हम प्रश्नावली 1 में जो चीज़ें आएंगी हमारी उनको सॉल्व करेंगे आगे। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।